तो बचपन में रामायण तो सबने देखी ही होगी और ये धुन तो पक्के से ही याद होगी आप सबको। तो ये सीन है रामायण का और इसमें श्री राम का जनेऊ संस्कार हो रहा है। जी हाँ, जनेऊ संस्कार। तो जनेऊ संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। तो आज मैं आपसे उन्हीं संस्कारों के बारे में बात करने वाला हूँ, उसी रिलीजियस सिंबोलिज्म के बारे में बात करने वाला हूँ जो हिंदुओं में से घटता ही जा रहा है। तो 2021 के प्यू रिसर्च सर्वे के अनुसार 84% मुस्लिम्स ने यह कहा कि वो कोई ना कोई रिलीजियस सिंबोलिज्म को फॉलो करते हैं। 76% सिख्स ने कहा कि वो भी कुछ ना कुछ रिलीजियस सिंबोलिज्म को फॉलो करते हैं, जैसे केश रखना, कंगा रखना, कड़ा पहनना। केवल हिंदूज की ही परसेंटेज इतनी कम थी कि वो कोई भी रिलीजियस सिंबोलिज्म फॉलो नहीं करते। केवल 10 से 15% ही लोग ऐसे हैं जो चोटी या फिर जनेऊ रखते हैं, बाकी सबको इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। तो आज मैं आपसे उन्हीं संस्कारों के बारे में बात करने वाला हूँ, उसी रिलीजियस सिंबोलिज्म के बारे में बात करने वाला हूँ जो हिंदुओं में से घटता ही जा रहा है। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक संस्कार को हम जनेऊ संस्कार भी कहते हैं। तो उपनयन संस्कार को हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अब उपनयन संस्कार किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए, किस आयु में करना चाहिए, किस विधि के द्वारा करना चाहिए, इसका प्रमाण आपको शास्त्रों में ही मिल जाएगा। और अगर आप ऋषि दयानंद द्वारा लिखित पुस्तक संस्कार विधि को पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारे प्रमाण शास्त्रों के द्वारा ही मिल जाएंगे कि उपनयन संस्कार किस तरह से करना चाहिए। अब हिंदुओं में ये रॉन्ग बिलीव है कि उपनयन संस्कार सिर्फ ब्राह्मणों का ही होता है। अगर ऐसा होता तो राम जी और कृष्ण जी उपनयन को क्यों धारण करते, राम जी और कृष्ण जी जनेऊ क्यों पहनते। अब जनेऊ संस्कार क्यों करना चाहिए? अब बुक्स में, इंटरनेट पे इधर उधर आपको बहुत सारे कारण ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि ये कारण हो सकते हैं कि हमें जनेऊ संस्कार करना चाहिए। पर शास्त्रों के अनुसार जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे ऊपर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। और एज अ हिंदू ये हमारे ऊपर दायित्व है कि हम हमेशा ये प्रयत्न करें कि इन तीनों ऋणों को हम उतार सकें। अब जब हमको इतना सब कुछ मालूम है, इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है, उसके बाद भी हम जनेऊ क्यों नहीं पहनते हैं? व्हाई इज द शेम? मुस्लिम्स को देखिए, ज्यूज को देखिए, क्रिश्चियंस को देखिए, सिख्स को देखिए या किसी और रिलीजियस ग्रुप को देखिए, क्या आपने कभी देखा है कि इनको कोई शर्म आती है अपने रिलीजियस सिंबल्स को कैरी करने में? तो फिर हमें क्यों शर्म आती है? हमें हिंदुओं को ऐसी कौन सी बीमारी लग गई है कि हमें इतनी शर्म आती है कि हम जनेऊ नहीं पहनते, तिलक नहीं लगाते, चोटी नहीं धारण करते? तो आइए जानते हैं इन सब बातों के क्या कारण है। कारण नंबर 1, फॉरेन पावर्स। तो इतिहास में हमारे ऊपर कम से कम मुगलों ने 300 साल राज करा, उसके बाद अंग्रेज आए और उन दोनों शक्तियों का केवल एक ही उद्देश्य था: हिंदुओं को दमन करना, हिंदुओं को प्रताड़ित करना, हिंदुओं को मारना, हिंदुओं का कत्लेआम करना। और जब वो हिंदुओं को मारते थे तो उनके जनेऊ उतार लेते थे और जनेऊ को उनकी लाशों के बराबर तोलते थे और फिर वो ये ज्ञान लगा पाते थे कि आज हमने इतने हिंदुओं को मारा। इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार अकबर हिंदुओं को मारता था और उसके बाद हिंदुओं की लाशों को जनेऊ के बराबर तोलता था। दूसरा कारण, इंडियन जुडिशरी। सो आर्टिकल 31 के अनुसार सारी माइनॉरिटीज़ को हिंदुस्तान देश में ये राइट्स प्राप्त हैं कि वो अपने इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, अपनी धार्मिक किताबों को अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनके बच्चे वहाँ जा सकते हैं, मुसलमान वहाँ जाकर कुरान सीख सकता है, क्रिश्चियन वहाँ जाकर बाइबल सीखता है। लेकिन क्या ऐसा कोई आर्टिकल हिंदुओं के लिए भी एग्जिस्ट करता है? क्या हिंदू अपने गुरुकुल खोल सकते हैं? क्या उन्हें कोई सरकार से एड मिल सकती है जिसके बाद हिंदुओं के बच्चे वहाँ जा सकें और अपने शास्त्रों का अध्ययन कर सके, वो जान सके कि हमारे वेदों में क्या लिखा है, वो जान सके कि हमारे उपनिषदों में क्या लिखा है, वो जान सके कि हमारे इतिहास कैसा था? सोचिए। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है लैंग्वेज। अब मुस्लिम अरबिक सीखता है, क्रिश्चियन इंग्लिश सीखता है, ये सब सीखने के बाद वो कुरान पढ़ सकते हैं या बाइबल पढ़ सकते हैं। पर हिंदुओं को एट द सेम पॉइंट इन टाइम लगता है कि संस्कृत मिडीवियल है, संस्कृत पाश्चात्य है, संस्कृत सीखने से कुछ नहीं होगा, हिंदी भी ढंग से ना आजकल हिंदुओं को बोलनी नहीं आती। तो परेशानी और प्रॉब्लम किसके अंदर है? हिंदुओं के अंदर है, किसी और के अंदर है? थिंक अबाउट इट। चौथा कारण है फैमिली एजुकेशन। हिंदू फैमिलीज आजकल एक साथ बैठकर फूहड़ शोज देखती हैं, उन्हें मज़ा आता है ये सब देखने में जो उनके बच्चों को बिगाड़ रहा है। उन्हें ये नहीं पता कि गीता में कितने श्लोक हैं, कितने वेद हैं, कितने उपनिषद हैं, बट हाँ उन्हें ये जानना है कि भाईजान की अगली मूवी कौन सी आ रही है, पठान का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना है।
तो जब कोई फैमिली वैल्यू ही नहीं रही तो हम किसी और को दोष क्यों दें? पहले तो हमें अपना घर सुधारना होगा। पांचवा कारण है मूवीज और टीवी शोज। जिस चोटी के लिए बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानी दी, जिस जनेऊ के लिए बड़े बड़े लोगों ने अपनी गर्दनें कटवा दी, आप देखिए उस चोटी का किस तरह से उपहास करा जाता है इस पर्टिकुलर शो में। तो कभी आपने अकेले में बैठकर सोचा है कि क्या ये आपके सबकॉन्शियस पर प्रहार नहीं है? क्या ये आपके दिमाग में इस तरह की बातें नहीं डाल रहा कि इट इज़ ओके टू मेक फन ऑफ हिंदू रिलीजियस सिंबल्स, चाहे वो चोटी हो या कुछ और हो? तो अब इतनी सारी बातें करने के बाद मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि आगे हमारे लिए क्या मार्ग है। हमें ये तो पता है कि क्या कारण है जिसकी वजह से ये रिलीजियस सिंबॉलिज्म कम होता जा रहा है। आगे हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें बेहतर हो सकें? स्टेप नंबर 1, संस्कृत सीखना। तो संस्कृत क्यों सीखें? संस्कृत सीखने से ही हमारे लिए नॉलेज के वो सारे दरवाजे खुल जाएंगे जो आज से पहले बंद थे। संस्कृत सीखने के बाद हम ये जान पाएंगे कि वेदों में क्या लिखा है, उपनिषदों में कौन सा ज्ञान है, पंचतंत्र में कैसी कहानियां हैं, चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य आखिर कह क्या रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है संस्कृत सीखने का, वो है फ्यूचर। इनफैक्ट आज के टाइम में ही केवल जर्मनी में 20 से 25 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने संस्कृत को अपने करिकुलम का हिस्सा बनाया हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं कि संस्कृत की आने वाले टाइम में कैसी डिमांड होने वाली है। स्टेप नंबर 2, बी प्राउड ऑफ। आप जैसे हैं वैसे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश ना करें। अपने रिलीजियस सिंबल्स को फॉलो करें, अपने प्रैक्टिसेस को फॉलो करें, अपने कस्टम्स को फॉलो करें। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अनिल का। ये है जगन्नाथ मंदिर के पुजारी, ये 7 बार मिस्टर ओडिशा भी रह चुके हैं। उन्हें आप ध्यान से देखिए और देखिए किस तरह से ये अपने रिलीजियस सिंबल्स को फॉलो करते हैं, और अपने रिलीजियस सिंबल्स को फॉलो करने के बाद भी ये वो सब कुछ अपने जीवन में कर पा रहे हैं जो ये करना चाहते हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी अपने रिलीजियस सिंबल्स को फॉलो कर सकते हैं, कस्टम्स को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिसेस को फॉलो कर सकते हैं, अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, एंड एट द सेम पॉइंट इन टाइम आप वो सब कर सकते हैं जो आपकी एम्बिशंस हैं। मंदिरों में जाना शुरू करें। घर पर बैठ के अरण्य रोदन ना करें, घर पर बैठ के ना रोएं कि जीवन में ये सही नहीं है, जीवन में ये सही नहीं है, समाज में ये गलत है, नेता कुछ नहीं करते, धर्मगुरु कुछ नहीं करते। वो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, आपको भी अपना कार्य करना पड़ेगा। और कम से कम आप छोटा सा कार्य ये कर सकते हैं, किसी भी हफ्ते में एक दिन, ट्यूसडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया, किस हफ्ते में किसी भी एक दिन आप मंदिर ज़रूर जाएं। स्टेप नंबर 4, अपने फेस्टिवल्स को जोर शोर से मनाइए। होली है तो खूब पानी के साथ खेलिए, दिवाली है तो खूब पटाखे छुड़ाइए। साल में 365 दिन होते हैं और आपका फेस्टिवल सिर्फ एक दिन होता है। तो कोई और अगर आपसे कहते हैं कि पानी मत लुटाइए, पानी की वेस्टेज होती है, पटाखे मत छोड़िए, साउंड पोल्यूशन होता है, तो आप उससे कहें कि मैं इन सब चीज़ों की फिक्र 364 दिन कर सकता हूँ। आज मेरा फेस्टिवल है और मैं फेस्टिवल अपना मनाऊंगा। सिंपल। स्टेप नंबर 5 और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, अपने चारों तरफ देखिए, कोई नीडी है तो उसकी मदद कीजिए, कोई गरीब है तो उसको खाना खिलाइए, कोई प्यासा है तो उसको पानी पिलाइए। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, अगर उसका 1% या 2% किसी की मदद करने में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है उससे हानि तो कुछ नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना वीडियो यहाँ पे अंत करता हूँ। आपके पास ऐसे ऐसे नई वीडियोज़ आते रहेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।